हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार फ्रॉम नॉलेज टू एक्सेल। देखिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं करता हूं एक बहुत बड़े ग्रेटिट्यूड के साथ, यानी कृतज्ञता। मैं अपने उन सभी व्यूअर्स, उन सभी सब्सक्राइबर्स को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरे वीडियोज़ को व्यू किया, लाइक किया और उन्हें शेयर किया। उन सबको बहुत बड़ा धन्यवाद, ए बिग ग्रेटिट्यूड। चलिए, आज के इस वीडियो की शुरुआत हम करते हैं, जो कि है अंडर नॉलेज लर्न एक्सेल अंडर 5 मिनट्स। ये मेरी प्लेलिस्ट है। देखिए, यूनिक फंक्शन क्या करेगा कि आपके एक रेंज में से यूनिक फंक्शंस को निकालेगा, यानी कि यूनिक वैल्यूज निकालेगा, यानी कि नॉन डुप्लीकेट। अगर आप यहाँ बात करेंगे तो आपके पास दो आइटम है, एक कंप्यूटर है, एक लैपटॉप है। तो ये आपके यूनिक दो आइटम हो गए, राइट। देखिए, इसका रियल यूज करते हैं। यहाँ लिखिए यूनिक, यहाँ रेंज दीजिए। देखिए, रेंज अगर आप इतनी रखेंगे ना, भविष्य में अगर आपकी रेंज बढ़ती है तो आपको डेटा यूनिक मिलेगा नहीं। तो इसको एक अंदाजे से एक बड़ी सी रेंज, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज ले लीजिए आप। मान लीजिए 50,000, इसे कीजिए बंद। उससे पहले इसको F4 मार के, फंक्शन की F4 मार के इसको फिक्स कीजिए और एंटर मारिए। देखिए, दो आ रहा है। अब एक एक्स्ट्रा आएगा जो कि ब्लैंक को रिप्रेजेंट करता है। अगर आपको यूं ही चलता है दैट्स ओके, ऐसा नहीं चलता है तो इफ फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे हम। देखिए, इस तरह से यहाँ यहाँ इसे कॉपी कीजिए, यहाँ लिखिए कि अगर इस यूनिक का आंसर मेरा 0 आता है तो उसे ब्लैंक मान लिया जाए, यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग, वरना जो आंसर है वही ठीक है। इसको आप एंटर मारिए। देखिए, आपका वो 0 चला गया है बट स्टिल ब्लैंक दिख रहा है। देखिए, इसका फायदा क्या है। मान लीजिए सेल्स के लिए मैं एक फंक्शन लगाता हूं यहाँ पे, सम इफ। ये देखिए आपकी रेंज है यहां से। अब यहां भी अगेन मैं कहता हूं कि A2 से A 50,000 आप मान लीजिए। इसे फिक्स कीजिए फंक्शन F4 के साथ। क्राइटेरिया आप यहां से दीजिए और सेल्स की या सम की रेंज आप यहां से दीजिए, B2 से B 50,000। इसे भी आप फिक्स कीजिए और आप इसको बंद करके एंटर मारिए। यहाँ थोड़ी सी मिस्टेक है, B2 से B 50,000, ठीक है, डन। ये भी आपने ट्रैक किया। देखिए, इसका फायदा क्या है। कल को आप यहाँ पे एक नई कैटेगरी यूज करते हैं, माउस, तो यहाँ देखिए अपने आप से आ जाएगा। इसको आप ड्रैग कीजिए फॉर्मूले को। देखिए 0 है, यह आपने कहा 700 तो 700 आ गया। फिर इससे एक माउस डालिए, यहाँ आपको मान लीजिए 900 आया। तो यहाँ देखिए सम अप हो क्या आ रहा है, राइट। आपने एक नई कैटेगरी डाली। आप जरूर नहीं कि आपके यहाँ सीक्वेंस में हो। मान लीजिए कंप्यूटर है, आपने कंप्यूटर को फिर से नीचे रिपीट किया, तभी देखिए ऊपर यहाँ पे आपका आंसर सही आएगा। फिर से कंप्यूटर लीजिए, अभी यहाँ पे कितना आ रहा है 900, कंट्रोल डी कीजिए, ये 1200 हो गया, राइट। अब यहाँ पे नई कैटेगरी आती है, मान लीजिए कीपैड या कीबोर्ड, मान लीजिए 2,000 रुपए का। तो यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो ये आपका आ जाएगा। चाहे तो आप इसको एडवांस में ड्रैग रख सकते हैं, तब भी आपका काम चलेगा, ठीक है। यहाँ लिखिए, एडवांस में लिख दीजिए भले ही कि अगर ये शेल आपकी एम्प्टी नहीं है तो ये फार्मूला चलेगा, राइट। अब इसे भले ही आप लास्ट तक या बहुत लंबे टाइम तक ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। अदरवाइज अदर केस में आप डालिए, अदरवाइज इट शुड बी ए ब्लैंक, ठीक है। इसे आप ड्रैग कर दीजिए। देखिए, अब यहाँ फिर एक कैटेगरी बढ़ाते हैं, यहाँ हम लिखते हैं ब्लूटूथ। देखिए आ रहा है, अब मान लीजिए 20 रुपए का, होता नहीं है ऐसा बट है, मान लीजिए। तो इस तरह से आप एक डैशबोर्डिंग के लिए डेटा रेडी कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगेन फिर से मेरे सभी व्यूअर्स को, सभी सब्सक्राइबर्स को हैप्पी दिवाली। स्टे सेफ, एंजॉय दिवाली टू फुलेस्ट। अपना त्यौहार है, साल में एक ही बार आता है, एंजॉय। थैंक यू सो मच।